अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है जो जलती रहती है, जो तुम्हारा ध्यान भटकाती है, जो तुम्हें चाह की तरफ खींचती है लेकिन किसी रचना तक नहीं ले जाती, तो अब मेरी बात सुनो। ये आग तुम्हें सिर्फ व्यर्थ मौज मस्ती के लिए नहीं दी गई है। ये तुम्हें साम्राज्य बनाने, महान कृतियां लिखने, राष्ट्रों का नेतृत्व करने और खुद पर विजय पाने के लिए दी गई है। इतिहास के सबसे महान लोग वासना से मुक्त नहीं थे, लेकिन वे उसके मालिक थे। उन्होंने वही ताकत जो आम इंसान को बर्बाद कर देती है, उसे दूरदृष्टि, उद्यम और अमरता में बदल दिया। तुम इस ताकत से बच नहीं सकते, लेकिन तुम इसे काबू में कर सकते हो। और एक बार जो तुम करोगे, तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हें धोखा नहीं देगी। ये तुम्हारी विरासत बनाएगी। ये कमज़ोरों के लिए नहीं है, ये भटकने वालों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो उस चीज़ को अपने काबू में लेने को तैयार हैं जो कभी उन्हें नियंत्रित करती थी। इस सीख में जो तुम सुनोगे वो ऊर्जा को दबाना नहीं है, बल्कि उसे ऊंचा उठाना है। और जब तुम इसे लागू करोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब ध्यान से सुनो, जिज्ञासा से नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने के इरादे से। इंसानी शरीर के अंदर कोई ताकत इससे ज्यादा जबरदस्त नहीं है, सेक्सुअल एनर्जी से कहीं ज्यादा। यह वो अनदेखी ताकत है जो साम्राज्यों को चलाती है, राजा रजवाड़ों को गिराती है, इंसानों को जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करती है और कला, आविष्कार और प्रतिभा के सर्वोच्च रूपों को ऊर्जा देती है। यही हर सृजन की जड़ है। हर बच्चा, हर विचार, हर महत्वपूर्ण आंदोलन इसी मूल शक्ति से जन्मा है। लेकिन वही ताकत जिसने देश बनाए, उसने लाखों इंसानों को बर्बाद भी किया है। वही ऊर्जा जिसने महान निर्माताओं को ताकत दी, उसने अनुशासन की कमी वालों को तबाह भी किया। यह वो राज है जिसे बहुत कम लोग सीधे सपाट बोल पाते हैं। आप इसका क्या करते हैं? ये ऊर्जा तय करेगी कि तुम मास्टर बनोगे या गुलाम बनकर गिर जाओगे। अगर तुम काम वासना के हाथों नियंत्रित हो तो तुम अभी आदमी नहीं बने हो। तुम अपनी ताकत में अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए हो। तुम अपने नीच स्वभाव के नौकर हो। तुमने अपने अंदर की आग को काबू में नहीं किया है। तुमने उसे खुद को जलाने दिया है। और मैं साफ कह दूं, तुम किस्मत को अपनी मर्जी से नहीं चला पाओगे। तुम लोगों का नेता नहीं बन पाओगे। तुम इतिहास को प्रभावित नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने शरीर को खुद काबू में नहीं कर लेते। ये कोई फैसला नहीं, बल्कि एक कानून है। जब यौन ऊर्जा को उच्चतर कर्म में बदल दिया जाता है तो वह शक्ति बन जाती है जो आगे बढ़ाती है। सारी असली उपलब्धि का राज्य इतिहास में छुपा है। बस ध्यान से देखो तो उसकी झलक मिल जाएगी। सेक्स की भावना जो इतनी गलत समझी और गलत इस्तेमाल हुई है, वही है जो दूरदर्शियों की सहन शक्ति, योद्धाओं की ताकत और नेताओं की आकर्षकता का राज रही है। जब इसे सही दिशा में लगाया जाता है तो ये लग्न, करिश्मा, एकाग्रचित्त सोच और रचनात्मक प्रतिभा बन जाती है। महान संगीतकार, महान वक्ता और उद्योग के महान कप्तान, इनमें से कोई भी बिना इस जलते हुए जज्बे के नहीं था। लेकिन जो महान थे और जो भुला दिए गए, उनमें फ़र्क ये था कि वे इसे अपने काबू में रखते थे। उन्होंने इसे अपने मकसद के लिए काम में ले लिया। उन्होंने इसे विरासत में बदल दिया। कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी कामुक प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाया, उसने कभी महानता हासिल नहीं की। यह अटकलबाजी नहीं है, यह नैतिकता नहीं है, यह कानून है। इतिहास के महान पुरुषों का अध्ययन करें। वे लोग जिन्होंने विचारों, खोजों और ताकत से दुनिया को हिला दिया, और आप पाएंगे कि उनके काम के पीछे एक गहरी धारा थी जो नियंत्रित और मोड़ी गई ऊर्जा की थी। थॉमस एडिसन, जो खोज की राह में रात भर मेहनत का रते थे, एक ऐसे इंसान थे जिनकी एकाग्रता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। जीवन शक्ति को व्यर्थ खर्च करने के बजाय उसने उसे एक मकसद में लगाया। लियोनार्डो दा विंची, जिनका दिमाग सदियों आगे के स्केच बनाता था, मानते थे कि किसी आदमी की ताकत और स्पष्टता को यौन संयम से बचाया और बढ़ाया जा सकता है। वह बेपरवाह नहीं थे, वह अनुशासित थे। यही फर्क है। यही आम आदमी भटक जाता है। वह सोचता है ताकत का मतलब है खुद को खो देना। वह मानता है कि मर्दानगी की असली मर्दान वसीधानी के लिए पहचान दूसरों को जीतने में है। लेकिन असली पराकाष्ठा बाहर नहीं, अंदर होती है। असली मर्द वही नहीं जो बहकाने में माहिर हो। हजारों महिलाएं एक विरासत बनाती हैं। असली आदमी वही होता है जो खुद पर काबू पा सके, जो जब अंदर से कोई जोर उठे तब डटकर खड़ा रहे, जो अपनी आग को रचनात्मकता के भट्ठे में ढाल दे। ऐसा आदमी अजेय हो जाता है। मैं इसे साफ कर दूं,
मैं तुमसे ये नहीं कहता कि इस ताकत को दबाओ। दबाव कमजोरी है। दबाव से शर्मिंदगी, छुपाने की आदत और अपराध बोध होता है। मैं तुमसे नहीं कहता कि उस आग को बुझाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि उसे संभालो। इस ताकत को दबाना नहीं बल्कि सही दिशा में लगाना जरूरी है। तुम्हें उस ताकत को जो कभी तुम्हें चलाती थी अब अपने काम में लगाना होगा। तुम्हारी सेवा, इसे अपनी महत्वाकांक्षा की ताकत बनाओ। अपने गले की बेड़ियां मत बनने दो। अपनी ऊर्जा से तुम क्या बना रहे हो? क्या तुम अपनी सोच को तराश रहे हो या अपनी ताकत ऐसे खपाते जा रहे हो जो तुम्हें खालीपन छोड़ जाती है? क्या तुम अपने मकसद की चोटी पर चढ़ रहे हो या सिर्फ अस्थायी खुशियों के चक्कर में फंसे हो? ईमानदार बनो। जो आदमी अपनी सच्चाई का सामना नहीं कर सकता वो उसे ठीक भी नहीं कर सकता। चाहत रखने में कोई शर्म नहीं। तुम्हें इसी के साथ बनाया गया है, लेकिन इसका गुलाम बनने का भारी नुकसान होता है। जो आदमी हर इच्छा को पूरा करता है, मदद हो जाती है कमजोर, अस्थिर और आध्यात्मिक रूप से खाली। उसकी आंखें फीकी पड़ जाती हैं, उसकी आवाज में दम नहीं रहता, उसका काम टिकाऊ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा की असली ताकत, उसकी इच्छा की पवित्र शक्ति बर्बाद हो रही है। मैं तुमसे अब यही कहता हूं कि इस आदत को उलट दो। दुनिया की लुभावन चीजों को अपनी ताकत देने से रोक दो। अपनी आग को वापस पकड़ो और उसे अपने काम, अपने मकसद, अपनी विरासत में लगाओ। हर बार जब तुम खुद पर काबू पाते हो और जानबूझकर काम करते हो तो तुम और ज्यादा ताकतवर बनते हो। तुम्हारा दिमाग तेज होता है, तुम गहराई से सोच पाते हो। आध्यात्मिक जुड़ाव, तुम अपने अवचेतन को ये सिग्नल भेजते हो कि अब तुम शिकार नहीं हो, तुम एक कमांडर हो। ये बदलाव एक फैसले से शुरू होता है और जब फैसला हो जाए तो उसे आदत में बदलना जरूरी है। जब मन लोलुपता करने को कहे तो मन की बात पर नहीं बल्कि अपने मकसद पर चलो। उठो, अपने शरीर को हिलाओ, गहरी सांस लो, अपना स्पष्ट मुख्य लक्ष्य दोहराओ, अपने हाथों से काम शुरू करो, लिखो, बनाओ, योजना बनाओ, फोन करो, सेवा करो, बदलो। ऐसे ही राजा बनते हैं। ना कि कुछ महसूस करना ठीक है, लेकिन उसे अपनी दिशा देना जरूरी है। इसे अब अपने दिन का पहला आदेश बनाओ। मैं अपनी इच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी ऊर्जा का निर्देशक हूँ। मैं अपने जुनून को नियंत्रित करता हूँ। और इसे फिर से कहो, धीरे धीरे नहीं, सवाल की तरह नहीं, इसे अपनी पहचान की घोषणा की तरह कहो। क्योंकि जब तुम इसे बोलते हो तो तुम अपने अवचेतन को निर्देश दे रहे हो, और जैसे ही अवचेतन उस निर्देश को स्वीकार करता है तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार कहते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। तुम्हें अपने शरीर को ताकत का जहाज समझना होगा, आनंद का खिलौना नहीं। तुम्हारा दिमाग इसका नियंत्रक है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी नौकर है। जब ये सही तरीके से जुड़ जाती है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। महिलाएं तुम्हारी इज्जत करेंगी, पुरुष तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारी मौजूदगी और भी तेज हो जाएगी, तुम्हारी सोच और गहरी होगी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम अब भटकने वाले इंसान नहीं रहे, तुम एक लक्ष्यवान ताकत बन गए हो। और दुनिया वही मानती है, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान को। अगर तुम ऐसे ही रहोगे अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर, तो तुम पछतावे, शर्म, ध्यान भटकने और कमजोरी के उसी चक्कर में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम आज ये फैसला करो कि तुम खुद को बदलोगे, तो रीडायरेक्ट करो, सुधारो, फिर सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी ऊर्जा बन जाती है तुम्हारी रणनीति, तुम्हारे विचार बन जाते हैं बिजली की तरह तेज, तुम्हारा जुनून बन जाता है तुम्हारी तकदीर। अब एक बार और कहो, मैं अपनी इच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी ऊर्जा का निर्देशक हूँ। मैं अपने बदलवर में जुनून बन जाते हैं बिजली की तरह तेज। मैं अपने जुनून बन जाते हैं दुनिया का विचार बन जाते हैं। जुनून को नियंत्रित करता हूँ और वैसा ही काम करता हूँ। तुम्हें इच्छा इसलिए नहीं दी गई कि उसे बेकार कर दो, तुम्हें इसे बदलने के लिए दी गई है। यौन ऊर्जा से डरना नहीं चाहिए, न ही उसे छुपाना या शर्मिंदा होना चाहिए। इसे काबू में करना होता है। जैसे गर्मी को बिजली में बदला जाता है, वैसे इसे एक ऊंचे रूप में परिवर्तित करना होता है। यही है यौन रूपांतरण का नियम। और ये इंसान के पास मौजूद सबसे गलत समझे जाने वाले, सबसे कम इस्तेमाल होने वाले और सबसे ताकतवर सिद्धांतों में से एक है। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ये इच्छा की ऊर्जा को जान बूझकर महत्वाकांक्षा, अनुशासन, रचनात्मकता और उपलब्धि में बदलने की प्रक्रिया है। ये उस ताकत को जो प्रजनन के लिए होती है, उसे महानता की ताकत में बदलना है। ये उस मूलभूत चाहत को जो जन्मजात है, उसे अमृता में बदलने का तरीका है। जो इच्छा कभी आपके शरीर पर राज करती थी,
वो अब आपके साम्राज्य की इंजन बन सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे सही दिशा देना ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन इसे ऊपर उठाया जा सकता है, इसे मोड़ा जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। वही आग जो एक गांव को जलाती है, उसे एक शहर को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वही नदी जो ज़मीन को बाढ़ में डुबो देती है, उसे एक नहर के जरिए खेतों को सींचने में लगाया जा सकता है। ठीक वैसे ही सेक्स की भावना के साथ भी होता है। जो आदमी इसे दबाने की कोशिश करता है वो नाकाम होता है। जो आदमी इसे अपना पूरा हिसाब से जीता है वो गुलाम बन जाता है। लेकिन जो आदमी इसे दूसरी दिशा में मोड़ना चुनता है वो एक प्राकृतिक ताकत बन जाता है। यौन ऊर्जा का ईंधन है भावना, और भावना ही अवचेतन मन की भाषा है। जिस भी विचार से तुम कोई भावना जोड़ते हो, तुम्हारा अवचेतन उसे दोहराने लगता है। इसलिए जो आदमी वासनात्मक तस्वीरों में डूबा रहता है, जो बेफिक्र कल्पनाओं में खोया रहता है, जो बिना किसी मकसद के सुख भोगता है, वो अपनी ही प्रणाली में कमजोरी डाल रहा होता है। वो अपनी स्पष्टता को धुंधला कर रहा होता है, अपनी शक्ति को कम कर रहा होता है, उस ताकत को बिखेर रहा होता है जो उसे ऊपर उठाने के लिए बनी थी। उसका मन भटकने लगता है, उसकी इच्छा कमजोर हो जाती है, उसकी नजर धुंधली हो जाती है। लेकिन जो आदमी उसे बदल देता है, जब वह अपनी भावना को अपने निश्चित मुख्य उद्देश्य से जोड़ देता है, तो वह तेज, मजबूत, केंद्रित और अजेय बन जाता है। उसका दिमाग ऊर्जा की लहर प्राप्त करता है और उसे निर्माण में लगाता है। उसकी भावनाएं अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसका साथ देती हैं। उसकी अवचेतन मन जो अनुशासन से प्रशिक्षित है, दिन रात उसके चुने हुए भाग्य की दिशा में काम करने लगता है। वह आग अब उसे जलाती नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाती है। अब ये सिद्धांत आपकी जिंदगी में नियम बन जाना चाहिए। परिवर्तन की शुरुआत ध्यान से होती है। जिसे आप देखते हैं उसे आप पोषण देते हैं। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही आप बन जाते हैं। जहां तुम्हारी नजर जाती है, तुम्हारी ऊर्जा भी वहीं बहती है। ये कोई शायरी नहीं है, ये एक सिस्टम की तरह है। अगर तुम अपनी नज़र किसी लत या शौक पर टिकाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वहीं जाएगी। अगर तुम अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर टिकाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वहीं जाएगी। तुम्हारी जिंदगी की दिशा तुम्हारी चाहत की ताकत से नहीं, बल्कि तुम्हारे ध्यान की दिशा से तय होती है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, दिल के अंदर क्या छुपा कर चाह रहे हो? तुम वो नहीं बना सकते जो तुम अंधेरे में खुद खराब कर रहे हो। तुम ताकतवर नहीं बन सकते अगर कमजोरी में ही खोए रहो। जब तक तुम अपनी लत को बढ़ावा देते रहो, तब तक मकसद की बात मत करो। ये नैतिक बातें नहीं हैं, ये सफलता के नियम हैं। अब तुम्हें सख्त होना पड़ेगा कि तुम्हारी नज़रों के सामने क्या आता है, तुम्हारे ख्यालों में क्या रहता है और तुम्हारा ध्यान किस चीज़ पर होता है। हर इंसान को प्रलोभन आता है, ये बात कोई बड़ी नहीं। असली सवाल ये है कि जब इच्छा जागे तो वह क्या करता है, और यही तुम्हारा रास्ता है। उस पर काम मत करो, उसे अपनी साफ और पक्की मंजिल की ओर मोड़ दो। उसे दबाओ मत, उसे सही दिशा में लगाओ। जब अंदर आग जले तो उसे खुद को जलाने मत देना। अपनी अनुशासन को अपनी काम की तरफ मोड़ो, अपनी कला की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपनी शारीरिक कसरत की तरफ, अपनी आवाज़ की तरफ, अपनी दृष्टि की तरफ। लिखो, बोलो, बनाओ, चलो। बेकार पड़े मत रहो और किसी के कब्जे में मत आओ। उठो और राज करो। तुम्हें इस ताकत का कंडक्टर बनना है, इसका बंदी नहीं। और जब प्रलोभन का पल आए तो इंतजार मत करो, तुरंत अपने लक्ष्य की ओर काम शुरू करो। जोर से बोलो, लिखो, किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करो जो तुम्हें प्रेरित करता हो। कोई ऐसा काम शुरू करो जिसमें पूरा ध्यान लगे। ठंडी हवा में चलो, गहरी सांस लो। इस आदेश को दोहराते रहो जब तक तुम्हारा निचला स्वभाव तुम्हारी ऊंची बुलाहट के आगे न झुक जाए। मैं अपनी इच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी ऊर्जा का निर्देशक हूँ। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूँ। यह तुम्हारे अंदर का नियम बन जाना चाहिए, तुम्हारी आत्मा का स्वचालित आदेश। क्योंकि लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे विचारों के अंदर है, और जो वहाँ जीतता है वही हर जगह जीतता है। अब तुम्हें लिप्त होकर बहकना बंद करना होगा और उसे इंसानियत कहना बंद करना होगा। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक निर्माता हो, एक विचारक हो, एक नेता हो। और जो लोग इतिहास बनाते हैं वे बस जो हर इच्छा का पीछा करते हैं वही उसे काबू में कर लेते हैं। प्रगति के दिग्गजों को देखो, वो लोग जिन्होंने बनाया,
ढाला और सभ्यता की दिशा बदली। थॉमस एडिसन ने अपने शरीर को अपने दिमाग की आज्ञा मानना सिखाया। उसकी भूख पर काबू था, उसकी दिनचर्या पवित्र थी, उसकी यौन ऊर्जा को लगातार प्रयोगों में लगाया गया। वह इसलिए नहीं काम करता था क्योंकि उसमें दूसरों से लंबा राजू से मानने करते हैं ज्यादा ऊर्जा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता था। लियोनार्डो दा विंची को भी देखो, जिनकी डायरी में एक ऐसा इंसान दिखता है जो भोग विलास में नहीं बल्कि खोज में लिप्त था। उसकी एकाग्रता कभी नहीं भटकी, उसकी ऊर्जा सुरक्षित रही, उसके विचार बन गए उसकी दृष्टि बन गई कला, उसकी कला बन गई अमृता। और तुम्हारा क्या तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे मकसद का सबूत बनेगी या तुम्हारी बर्बाद हुई क्षमता की शोक सभा? ये तुम्हारा चुनाव है। अब इसे फिर से कहो, और ऐसे कहो जैसे कोई राजा अपना सिंहासन वापस ले रहा हो। मैं अपनी इच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी ऊर्जा का निर्देशक हूँ, मैं अपने जुनूनों का आदेश देता हूँ। आज से तुम्हारा जुनून अब छुपे अंधेरे में खर्च नहीं होगा, इसे सार्वजनिक अनुशासन में लगाया जाएगा। तुम्हारी इच्छा कभी भी अब ये कोई रिसाव नहीं रहेगा, ये वो भट्टी होगी जो तुम्हारे काम, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी पहचान को चलाएगी। और जब तुम्हें आग जलती हुई महसूस होगी तो तुम उससे डरोगे नहीं, तुम उसे बदल दोगे। हर इंसान के अंदर एक जंग चल रही है, दुनिया से नहीं, दूसरों से नहीं, अपने आप से। सबसे बड़ी लड़ाई मैदान पर नहीं, दिमाग में होती है। ये खामोश जंग है, इच्छा और अनुशासन के बीच, लालच और लक्ष्य के बीच, शरीर और इच्छा के बीच। और जो आदमी ये जंग जीत जाता है उसे सिर्फ शांति नहीं मिलती बल्कि ताकत भी मिलती है। यह खुद पर काबू पाने की खोई हुई कला है और इसके बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन पाता। खुद को काबू में रखना सबसे बड़ी अनुशासन है। हर धन संपत्ति, हर आविष्कार, हर उद्योग का साम्राज्य, हर आध्यात्मिक ताकत इसी रास्ते से निकलती है। सारी दौलत खुद पर कंट्रोल करने से आती है। जो इंसान अपनी ही हाथों, अपनी ही बातों, अपनी ही नज़रों, अपनी ही इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता, वह कभी भी किसी बिजनेस, परिवार, शहर या तकदीर को चला नहीं सकता। हो सकता है उसके पास ज्ञान हो सकता है उसमें टैलेंट हो, लेकिन खुद पर काबू के बिना वह हमेशा एक नौकर ही रहेगा जो हालात के हवाले होता है। इच्छाओं से प्रेरित, भूख से चलाया गया, निचली प्रवृत्तियों का गुलाम। सच यही है, जो आदमी अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर सकता वह कभी भी बड़ी चीज़ों पर काबू नहीं पा सकता। अगर तुम्हारा पेट तुम्हें चलाता है तो तुम बाजार को नहीं चला सकते। अगर लालच तुम्हारी नज़रों को नियंत्रित करता है तो तुम अपने फैसले में साफगोई खो दोगे। अगर खुशी तुम्हारा रास्ता दिखाती है तो विरासत तुम्हारा मकसद नहीं हो सकती। लेकिन मैं अब तुम्हें केवल संयम से ऊपर कुछ देता हूँ। मैं तुम्हें अंदरूनी शाही ताकत देता हूँ। आदमी परिस्थितियों पर तभी राजा बनता है जब वह खुद पर राजा होता है। खुद पर काबू रखना उसके लिए सबसे जरूरी है। उसे अधिकार जताने के लिए सोने की जरूरत नहीं है, ताकत दिखाने के लिए ताज की जरूरत नहीं है। उसकी शासन शक्ति तब शुरू होती है जब वह अपने घर, अपने विचारों, अपनी जुबान, अपने समय, अपने शरीर को नियंत्रित करता है। ये ठंडेपन की बात नहीं है, ये राजसी बनने की बात है। तुम भूख प्यास के पीछे भागने के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि उसे काबू में करने के लिए पैदा हुए हो। शासन करना तुम्हारी फितरत में है, लेकिन इसे साबित करना होता है। ध्यान से सुनो, भगवान किसी ऐसे इंसान पर राज नहीं सौंपता जो खुद पर राज करना नहीं जानता। जिंदगी की असली दौलत, चाहे वो मटेरियल हो या आध्यात्मिकता, अनियंत्रित लोगों को नहीं दी जाती। यह उन्हीं को सौंपी जाती है जिन्होंने अपनी भावनाओं को अपने उद्देश्य की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया होता है। हेनरी फोर्ड को देखो, जो उद्योग के महान निर्माता थे। उनकी सोच लिप्सा में नहीं बल्कि संयम में पनपी थी। जब बाकी लोग उत्साह के पीछे भाग रहे थे, वे कुशलता में माहिर हो रहे थे। वे समझते थे कि समय की बर्बादी मतलब अपनी जिंदगी गंवाना है। उनकी एकाग्रता तेज थी, फैसले तेजी से लेते थे, आदतें स्थिर थीं। फोर्ड परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वे खुद पर नियंत्रण रखते थे और इसी वजह से उन्होंने एक साम्राज्य का नेतृत्व किया। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें कौन नियंत्रित करता है? तुम्हारी इच्छा या तुम्हारी लालच, तुम्हारा मकसद या तुम्हारा आनंद? ये मत कहना मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो गुलामों की बात है। इसके बजाय कहो मैं इसे काबू में करूंगा, कहो मैं इसे अनुशासित करूंगा, कहो मैं इसे अपनी आज्ञा में रखूंगा। क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हें करना ही होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी हमेशा तुम्हारी क्षमता से छोटी रहेगी। जब काम वासना जागे, जब लुभावनी बातें हों,
जब पुरानी आदतें लौटें, हार मत मानो, विलंब मत करो, भागने की भीख मत मांगो, मजबूती से खड़े रहो, अपनी ठोस बात कहो, अपना मुख्य मकसद जोर से कहो, इतना जोर से कि तुम्हारा सबकॉन्शियस भी महसूस करे। अपने शरीर को हिलाना शुरू करो, अपने दिमाग को काम में लगाओ, अपने हाथों को काम में लगाओ, लिखो, पढ़ो, चलो, कुछ बनाओ। किसी ऐसे इंसान को कॉल करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। वो करो जो तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाए जो तुम बनना चाहते हो। ये बात इस बारे में नहीं है कि कभी लुभावन चीज़ों से दूर रहो, बल्कि ये है कि कभी खुद पर काबू मत खोना। हर बार जब तुम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठते हो तो तुम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हो। हर बार जब तुम अपनी संतुष्टि को टालते हो तो तुम अपनी बदलती हुई पहचान को तेज करते हो। हर बार जब तुम कमतर चीज़ों को ना कहते हो तो तुम हाँ कहते हो उस बड़ा बनो। अब इसे अपनी सुबह की आदत बना लो। उठते ही कहो, जब भी कमज़ोर महसूस करो कहो, जब भी तुम्हारे मकसद का दुश्मन कान में फुसफुसाए कहो, मैं अपने आप का मालिक हूँ, मेरी भूख मेरे दिमाग की सुनती है, मेरा शरीर मेरी इच्छा का सेवक है। इसे तब तक कहो जब तक तुम्हारा शरीर सुनने लगे। इसे तब तक कहो जब तक तुम्हारे विचार एक हो जाएं। इसे तब तक कहो जब तक दुनिया तुम्हारा फर्क महसूस करे। अब तुम अपने शरीर को अपना मालिक नहीं समझोगे। यह तुम्हारा औजार है, यह तुम्हारी जिंदगी का नेता नहीं है, यह तुम्हारे मिशन का वाहक है। तुम्हारा शरीर, दिमाग नौकर है, राजा नहीं। तुम राजा हो। तुम्हारा मन सिंहासन है, तुम्हारी इच्छा राजदंड है, तुम्हारा फैसला कानून है। अब वैसा ही शासन करो। मत कहना कि तुम ताकत का इंतजार कर रहे हो। ताकत तब आती है जब आज्ञाकारिता शुरू होती है। ताकत पहले से नहीं दी जाती। ये जंग तमी पालो मारी समार दला तेलिए जाए में बनती है। हर बार जब तुम पल को जीतते हो तुम उस इंसान को बनाते हो और आखिरकार वो इंसान अडिग हो जाता है। दुनिया नई चीजों के पीछे भागे, भीड़ लिप्सा में डूबी रहे, लेकिन तुम नहीं। तुम प्रशिक्षण में हो, तुम दैवीय निर्माण के अधीन हो, तुम उस तरह के इंसान बन रहे हो। इंसान में वही भरोसा किया जा सकता है जिसे जमीन, संपत्ति, दौलत, प्रभाव और विरासत दी जा सके। अब इसे फिर से बोलो, सिर्फ इच्छा की तरह नहीं बल्कि एक कानून की तरह। मैं अपने आप का मालिक हूँ, मेरी भूख मेरे दिमाग की सुनती है, मेरा शरीर मेरी इच्छा का नौकर है। और फिर इसे अपने काम से साबित करो। कभी एक बार नहीं, कभी नहीं, बल्कि रोजाना, हर घंटे, जब कोई देख नहीं रहा हो, खासकर तब, क्योंकि वहीं असली बादशाह बनते हैं, चुपचाप, छुपकर, संघर्ष में। वासना मासूम नहीं होती। यह कोई हल्की फुल्की शगल नहीं है। यह कोई निजी शौक नहीं जो आत्मा को बिना छुए छोड़ दे। नहीं, वासना है महत्वाकांक्षा का एक खामोश कातिल। ये आग से नहीं बल्कि नरमी से इंसान को खोखला कर देता है। ये एक बार में झोर से नहीं गिराता बल्कि दिन ब दिन उसे सुस्त कर देता है, जब तक उसकी तेजी खत्म न हो जाए, उसकी नजरें धुंधली न हो जाएं और उसकी आत्मा कमजोर न पड़ जाए। जो आदमी काम वासना पर काबू नहीं पाता, अंत में वही उसके हाथों पराजित हो जाता है। बिना झिझक कहूँ, जो आदमी मकसद से पहले मजे में डूबता है वो दोनों खो देता है। मजा अपराध बोध में बदल जाता है, मकसद उदासीनता में घुल जाता है, वो बिखर जाता है, अनिश्चित हो जाता है और बेअसर हो जाता है। वो शायद अभी भी लक्ष्यों की बात करता था, लेकिन अब उसके पास उन्हें पाने का जुनून नहीं बचा। उसका दिमाग पीछे हटने लगा, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। और सबसे बुरी बात यह कि उसे इसका कारण भी नहीं पता। पुराने किस्सों में सच छुपा होता है जो सुनने वाले के लिए होता है। सैमसन की कहानी सोचो। वो आदमी जो अपनी ताकत के लिए उस समय के किसी भी योद्धा से आगे था। उसकी ताकत मेहनत से नहीं, एक उपहार थी। उसकी जीतें किसी चालाकी पर नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा का नतीजा थी। और फिर भी अपनी सारी ताकत और जीतों के बावजूद उसे गिराया गया। एक फौज ने नहीं बल्कि एक औरत ने, जबरदस्ती नहीं बल्कि चाहत से। उसका दिमाग उसके दुश्मनों से पहले ही जीता जा चुका था। डिलाइला को उसे तबाह करने की जरूरत नहीं थी, बस उसे खुद को तबाह करने देना था। और उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी ताकत को आराम के लिए, अपनी ताज को सुकून के लिए, अपनी जंग को एक पल की खुशी के लिए छोड़ दिया और वह गिर पड़ा। और कितने आज के आदमी इसी रास्ते पर चलते हैं। उन्हें मौका कम नहीं है, हुनर कम नहीं है, वक्त भी कम नहीं है। उन्हें काबू की कमी है। बोलने में वे ताकतवर हैं, लेकिन आत्म अनुशासन।
वे जुबान से तो लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन पीछे से ही उन्हें बिगाड़ देते हैं। दिन में मकसद की पुकार लगाते हैं और रात में खुद को भोग विलास में डुबो देते हैं। वे खराब नहीं हैं, बस वे प्रशिक्षित नहीं हैं। उनकी किस्मत खराब नहीं है, वे अनुशासित नहीं हैं, लेकिन ये बदला जा सकता है। तुम्हें समझना होगा कि काम वासना योद्धाओं को कमजोर कर देती है। ये दिमाग को धुंधला कर देती है, फैसले लेने में देरी करती है, ऊर्जा चुरा लेती है, आत्मा को सुन्न कर देती है। और सबसे बड़ी बात, ये हार का ऐसा चक्र बनाती है जिसे आदमी सामान्य समझने लगता है। वो मानने लगता है कि वह बस अस्थिर है, कि वह बस इसी तरह होता है, और इसलिए वह कुछ भी नहीं बनाता। वह किसी का नेतृत्व नहीं करता, वह कोई विरासत नहीं छोड़ता, वह बहता रहता है। और बहाव इंसानों का सबसे बड़ा विनाशक है। लेकिन तुम बहने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम काबिज होने के लिए पैदा हुए हो। तुम अपनी इच्छाओं की सेवा करने के लिए नहीं बने हो, तुम उन्हें काबू में करने के लिए बने हो। जो भी आवेग तुम्हारे अंदर उठता है वो एक कार्रवाई का बुलावा है, और हर कार्रवाई जो तुम करते हो वो उस इंसान के लिए एक वोट है जो तुम बनते जा रहे हो। अब तुम्हें साफ देखना होगा कि हर आवेग के दो रास्ते होते हैं। एक महानता की ओर ले जाता है, दूसरा विनाश की ओर। एक रास्ता मांगता है, अनुशासन की बात है। दूसरी चीज सिर्फ हार मानने की मांग करती है। एक से ताकत बनती है, दूसरी से शर्मिंदगी। एक रास्ता विरासत छोड़ता है, दूसरा पछतावे में खत्म होता है। और जब भी तुम्हें बहकाया जाए, ये सवाल होता है, आज तुम किस आदमी को पोसोगे? दुनिया तुम्हें चेतावनी नहीं देगी। वो लालच को सुंदर कपड़ों में लपेटेगी, लिप्सा को जश्न मनाएगी, संयम का मजाक उड़ाएगी। लेकिन याद रखना, दुनिया महान आदमी नहीं बनाती, वो उन्हें निगल जाती है। अगर तुम उससे ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें एक ऊंचे कानून के हिसाब से जीना होगा। अभी तुम कह सकते हो, मजा तो असली लग रहा है। हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन समझो, ये अस्थाई खुशी है जो तुम्हारी स्थायी ताकत की कीमत पर आती है। ये वो पल भर की संतुष्टि है जो तुम्हारी लंबे समय की ताकत को चुरा लेती है। ये वो लम्हा है जो तुम्हारे आगे बढ़ने की रफ्तार रोक देता है। ये वही नरमी है जो योद्धा की आत्मा को मार देती है। इसके उलट उस आदमी को देखो जो अपनी इच्छाओं को बदल देता है। उसे ऊर्जा की कमी नहीं होती, उसकी ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। वह शर्मिंदा नहीं रहता, वह साफ सोच के साथ चलता है, अपनी ताकत के लिए कभी माफी नहीं मांगता, वह आदेश देता है। वो वही चाह रखता है जिसे दूसरे बर्बाद कर देते हैं, और इसी वजह से वो वहां बनाता है जहां दूसरे टूट जाते हैं। वो आगे बढ़ता है जहां दूसरे ठहर जाते हैं। वो तेज होता है जबकि दूसरे सो रहे होते हैं। उसकी जिंदगी उस कानून की मिसाल बन जाती है। ऊर्जा जब सही दिशा में लगती है तो वो विरासत बन जाती है, लेकिन ऊर्जा जब बर्बाद होती है तो वो कब्र बन जाती है। मैं तुमसे सीधे कहता हूं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बिना दिशा के हो। तुमने अभी तक अपनी इच्छा को काबू में नहीं किया है, तुमने अभी तक आग में डटकर खड़े होना नहीं सीखा है। लेकिन ये आज बदल जाएगा। सिर्फ संघर्ष से नहीं, बल्कि बदलाव करो। बस विरोध मत करो, बदल डालो। आलस को मेहनत से बदलो, ख्याली बातें छोड़ो, योजना बनाओ। एहसासों को सेवा से बदलो, गुप्तता को व्यवस्था से बदलो, नरमी को ताकत से बदलो। और शुरुआत कैसे करोगे? फैसले से, अपने साफ मकसद की सुनने से, सुबह की आदतों से जो तुम्हारा दिमाग स्थिर करें। हर घंटे याद दिलाओ कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे मिशन की सेवा करता है, उल्टा नहीं। और बोले हुए शब्दों से अपने अवचेतन मन को बताओ कि वो तुम्हारे बदलाव में साथ दे। इसे अभी कहो और पूरी यकीन के साथ कहो, मैं भीख मांगने वाला आदमी नहीं हूँ, बल्कि बदलाव की घोषणा करने वाला हूँ। मैं सिर्फ मज़ा नहीं ढूंढता, मैं ताकत की तलाश करता हूँ। मैं अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जीता, मैं मकसद के लिए जीता हूँ। इसे दोहराओ, मैं मज़ा नहीं ढूंढता, मैं ताकत की तलाश करता हूँ। मैं अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जीता, मैं मकसद के लिए जीता हूँ। इसे अपनी कसम बनाओ और हर दिन इसका सबूत बनाओ। तुम्हारी चाहत में कोई शर्म नहीं है, समर्पण में ही खतरा है। तुम्हारे बीते हुए समय में कोई फैसला नहीं है, तुम्हारे भविष्य के लिए जिम्मेदारी है। और जो आदमी वासना से ऊपर उठता है वही आदमी है जो वह सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि अपने भविष्य, अपनी किस्मत और अपनी विरासत का भी मालिक बन जाता है। तुम परफेक्ट नहीं होगे, लेकिन तुम खुद पर काबू पाओगे। तुम्हें भी लालच होगा, लेकिन वो तुम्हें हावी नहीं करेगा। हमेशा मजबूत महसूस नहीं करोगे, लेकिन मजबूत बनकर काम करोगे। और वक्त के साथ तुम अटूट बन जाओगे।
क्योंकि चाहत शहजादों को बर्बाद कर सकती है, लेकिन जो आदमी उसे जीत लेता है वही अपने बनाए हुए राज्य का मालिक होता है। जुनून में कोई बुराई नहीं है। सच कहूँ तो यह इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह इच्छा को बढ़ावा देता है, ध्यान को तेज करता है और आग लगाता है। चाल चलता रहा है और उसे उन मुश्किल पहाड़ों के पार ले जाता है जो कमजोर लोगों को रोक देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, जुनून बिना मकसद के विकृति बन जाता है। ये अपने आप में उलझ जाता है। ये उस आदमी के खिलाफ हथियार बन जाता है जिसके पास ये होता है। ये जलाता है लेकिन कुछ पैदा नहीं करता। ये खाता है लेकिन कुछ नहीं बनाता। ये तारीफ करता है पर साथ ही तबाही करता है। कई लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं कि उनमें ऊर्जा की कमी है, बल्कि यह कि वे उसे बेकार में गंवा देते हैं। उनकी आंखें खुली हैं, दिल जल रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा नहीं है। वे बहुत कुछ चाहते हैं, वे महसूस करते हैं बहुत कुछ, लेकिन वे कुछ भी नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने अभी तक तय नहीं किया कि वे यहाँ क्या करने आए हैं। और जब तक कोई आदमी अपनी मंजिल नहीं ढूंढ लेता, वह हर इच्छा, हर भावना, हर छोटी सी बात का गुलाम होता है। बिना लक्ष्य वाले आदमी हमेशा भावनाओं के गुलाम होते हैं। भावना को एक ढांचे की जरूरत होती है, उसे आदेश की जरूरत होती है। इसके बिना सबसे जबरदस्त चाहतें, जैसे यौन इच्छा, महत्वाकांक्षा, जीवन का मतलब खोजने की भूख बिखर जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं या फिर आदमी के खिलाफ ही मुड़ जाती हैं। काम वासना अपने आप में बुरी नहीं होती, ये बस फोकस का गलत होना है। ये ऊर्जा है बिना किसी मंजिल के, ये ताकत है बिना किसी नक्शे के। लेकिन जब तुम अपनी साफ मंजिल पाते हो, और उससे भी ज्यादा जब तुम रोज उसे पूरा करने का वादा करते हो, तो तुम अपने जज्बे को एक ठिकाना देते हो, उसे दीवारें देते हो जिस पर वो टिक सके, उसे एक दिशा देते हो, और वो दिशा उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। जो आदमी गहरे जज्बात महसूस करता है लेकिन उसका मकसद साफ नहीं होता, वो उस घोड़े जैसा होता है जिसके पास लगाम नहीं। लेकिन जो आदमी मकसद रखता है वो अपनी ताकत को काबू में करता है और उसे महानता की तरफ ले जाता है। एंड्रयू कार्नेगी की जिंदगी देखो, जो अमीरी की कहानी में एक नाम बन चुका है। खुद वह किसी दौलत में जन्मा नहीं था, उसने कोई विरासत नहीं मिली थी, लेकिन उसके पास एक मकसद था जो बहाने नहीं सहता था। उसने सिर्फ अमीर बनने को ही नहीं, बल्कि मेहनत, कुशलता और देश भर में लाइब्रेरी और शिक्षा फैलाकर दूसरों की मदद करना अपने लक्ष्य बनाया। उसकी लगन एहसासों में नहीं, बल्कि कामकाज में थी, और इसी वजह से उसने अपनी पूरी ताकत सेवा में लगा दी, और दुनिया ने उसे अपने युग की सबसे बड़ी दौलतों में से एक से नवाजा। लेकिन उसकी दौलत केवल मेहनत का नतीजा नहीं थी, यह नतीजा था। ऊर्जा को काम की चीजों में बदलो। जहां दूसरे मजे के पीछे भाग रहे थे, कार्नेगी सुधार के पीछे था। जहां दूसरे ध्यान भटकाने वाली चीजों में फंस गए, उसने अपनी नजरें तेज की। जहां दूसरे बहते रहे, वह आगे बढ़ता रहा। उसने इच्छा को नकारा नहीं, बस उसे सही दिशा दी। यही तुम्हारा रास्ता है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा लिखने, बनाने, प्लानिंग करने, काम करने, सेवा देने और बोलने में लगानी होगी। अपनी चाहतों को असर में बदलो। जब मन बहलाने की आवाज आए तो काम करो, मत रुको, मत सोचो ज्यादा, मत बहस करो, काम करो, आगे बढ़ो, बिल्डिंग करो, सेवा करो, नेतृत्व करो। ऐसा कुछ करो जो साबित करे कि तुम भावना से नहीं, उद्देश्य से चलते हो। मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, तुम्हारे पास फालतू वक्त नहीं है, तुम्हारे दिमाग में खालीपन नहीं होना चाहिए। जो आदमी बिना किसी योजना के बस चुप बैठा रहता है, वह ध्यान भटकने का शिकार बन जाता है। लेकिन जो आदमी अपने समय को मिशन से भर देता है, वह अजेय हो जाता है। उसका उद्देश्य एक किला बन जाता है और उसकी ऊर्जा सृजन का हथियार बन जाती है। हर घंटे का कोई नाम हो, हर सुबह किसी निर्देश के साथ शुरू हो। तुम्हारा दिन मूड से नहीं, बल्कि उद्देश्य से चले। असाइनमेंट, अपनी सबसे बड़ी मंजिल जोर से बोलो, खासकर जब मन बहकने लगे। जबरदस्ती से कहो, तब तक कहो जब तक तुम्हारा अंदर वाला हिस्सा झुक न जाए, तब तक कहो जब तक तुम्हारा अवचेतन जाग न जाए। अपनी इच्छा की आग अपने भविष्य की तरफ जलाओ, कल्पना की तरफ नहीं। ये अभ्यास तुम्हारे सिस्टम को ट्रेन करेगा, एक नई कड़ी बनाएगा। इच्छा मतलब दिशा, चाहत मतलब मेहनत, प्रेरणा मतलब असर। वक्त के साथ तुम्हारा शरीर मकसद के साथ जवाब देगा। तब तक ये राजमंत्र में, लिप्सा के साथ नहीं, क्योंकि दोहराव का नियम अपना काम कर चुका होगा। अब तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो अपने कर्तव्य को बोझ नहीं, बल्कि एक
सम्मान समझे। जिसका मकसद हो वो बलिदान को कभी बुरा नहीं मानता, वह उसमें गर्व महसूस करता है। वह हर संयम के पल को अपनी बढ़ोतरी का सबूत मानता है। वह हर मोड़ को अपनी साम्राज्य की नींव का एक ईंट समझता है। अब इसे अपने अंदर जोर से बोलो, नर्म आवाज में नहीं बल्कि ताकत के साथ। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरा काम मेरी पूजा है, मेरी विरासत एक कमजोर पल से कहीं ज्यादा कीमती है। फिर से, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरा काम मेरी पूजा है, मेरी विरासत कमजोरी के एक पल से ज्यादा कीमती है। ये बातें सिर्फ हौसला बढ़ाने वाली नहीं हैं, ये औजार हैं, हथियार हैं, निर्देश हैं। ये तुम्हारे दिमाग को अस्थायी खुशी के धोखे को समझने की ट्रेनिंग देते हैं और स्थायी प्रगति की ताकत को याद रखो। और ये समझो, खुशी गलत नहीं है, आराम कमजोरी नहीं है, लेकिन दोनों को तुम्हारे दिनों की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। उन्हें तुम्हारे मेहनत का पीछा करने दो, उन्हें इनाम बनने दो, मालिक नहीं। जो आदमी आराम के लिए जीता है वो पछतावे में मरता है, वहां पर मालिक नहीं करने गतावे में मरता है। लेकिन जो आदमी कर्तव्य के लिए जीता है वो सम्मान के साथ मरता है। मकसद ही तुम्हारा कंपास है, इसे सही दिशा में रखो। हर चाहत को उसके सामने तोलो, हर काम उसे पाने की दिशा में एक कदम हो। और अगर कोई दिलचस्पी तुम्हारे मकसद की मदद नहीं करती तो उसे खत्म कर दो। न कोई दया, न कोई बातचीत, न कोई टालमटोल। तुम यहाँ आराम करने नहीं आए हो, तुम यहाँ वक्त बर्बाद करने नहीं आए हो, तुम यहाँ उन लोगों की तरह घुलने मिलने नहीं आए हो जो कभी सपने देखते थे और कभी कुछ नहीं किया। तुम यहाँ बनाने आए हो, तुम यहाँ बढ़ाने आए हो, तुम यहाँ बढ़ाने आए हो, नेतृत्व करने आए हो। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब तुम्हारा जुनून तुम्हारे मकसद के आगे झुके। तो उठो, खड़े हो जाओ, बोलो, लिखो, बनाओ, बढ़ो, सेवा करो, नेतृत्व करो। अपना दिन उलझन में नहीं बल्कि इरादे के साथ शुरू करो। और वही इरादा तुम्हारे शरीर को तुम्हारी विरासत की आवाज मानने के लिए तैयार करे। इसे एक आखिरी बार कहो, फिर जाकर इसे साबित करो। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरा काम मेरी पूजा है, मेरी विरासत एक पल की कमजोरी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हारे ध्यान के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, हथियारों या शोर, शराबे से नहीं बल्कि कोमलता, आराम और धीमी गिरावट से। आज की दुनिया मानसिक कमजोरी, भावनात्मक लिप्सा और धीरे धीरे बर्बादी का अड्डा बन गई है। आदमी अब सुबह जल्दी नहीं उठते, वे देर तक सोते रहते हैं। वे अब अपने दिमाग की रखवाली नहीं करते, किसी भी चीज को अंदर आने देते हैं। वे अब महारत हासिल करने की कोशिश नहीं करते, वे भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए दुनिया को औजारों, ज्ञान या संभावनाओं की कमी नहीं है। दुनिया को उन लोगों की कमी है जिन्होंने खुद पर काबू पाया हो। आम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, पहली इच्छा पर खुद को बहकाने की ट्रेनिंग, जिम्मेदारी से पहले आराम की तलाश करने की ट्रेनिंग, तेज होने की बजाय सुन्न रहने की ट्रेनिंग, सिद्धांत की बजाय सुख की दौड़ लगाने की ट्रेनिंग। और इसके नतीजे साफ नजर आ रहे हैं, कमजोर दिमाग, बिखरी हुई ध्यान, कमजोर अनुशासन और उथला जज्बा। लेकिन तुम आम लोगों की तरह नहीं जी सकते। तुम्हें आम से ऊपर उठना होगा, तुम्हें खास बनना होगा। ध्यान से सुनो, आम लोगों को बस मन बहलाने की आदत डाल दी जाती है, नेताओं को बस देर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक सिर्फ अनुभव के लिए जीता है, दूसरा अगली पीढ़ी के लिए। एक शरीर के आगे झुक जाता है, दूसरा उसे संभालता है। एक बस खाता है, दूसरा बनाता है। एक आवेगों से चलता है, दूसरा नियमों से। अब तय करो तुम कौन बनोगे। यह रास्ता नया नहीं है। जो आदमी ऊंचा रास्ता चुनता है वह हमेशा अकेला होता है, उसे हमेशा गलत समझा जाता है, लेकिन उसे हमेशा याद भी रखा जाता है। मैं आपको एक ऐसे आदमी की याद दिलाना चाहता हूँ जो इस रास्ते पर चल रहा था, आलोचनाओं के भारी बोझ तले। अब्राहम लिंकन। उसे अपने ज़माने में कोई खास नहीं मानता था। उसे बदनाम किया गया, शक किया गया और धोखा भी दिया गया। उसने उससे भी ज़्यादा बोझ उठाया जो ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। फिर भी वह दूरदर्शिता और संयम के साथ चलता रहा। उसने कटुता में नहीं फंसा, उसने खुद को सुख सुविधाओं में व्यस्त नहीं किया। वो तारीफ नहीं चाहता था, वो बस सही चीज़ चाहता था। और इसी वजह से वो अमर हो गया, शरीर में नहीं बल्कि अपने असर में। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हें अजीब कहा जाएगा, तुम्हारी संयमिता पर मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन वक्त के साथ लोग तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि दुनिया उस इंसान को इनाम नहीं देती जो भीड़ में घुल मिल जाता है।
वो उस इंसान को याद रखती है जो सबसे ऊपर उठता है। और आजकल दुनिया का सबसे भ्रामक फरेब क्या है? प्यार का बहाना बनाकर लालच, ध्यान का बहाना बनाकर छल। मोहब्बत के नाम पर वो सिर्फ जुड़ाव का दिखावा होता है। ये आदमी के अहंग को खुश करता है, लेकिन उसके मकसद को जहर देता है। उसे लगता है कि उसे देखा जा रहा है, पर असल में उसे नरम बनाया जा रहा है। उसे लगता है कि उसे चाहा जा रहा है, पर असल में उसका ध्यान भटकाया जा रहा है। उसे लगता है कि वह प्यार महसूस कर रहा है, लेकिन सच्चा प्यार किसी को गिराता नहीं। सच्चा प्यार बनाता है, उठाता है और ऊंचा करता है। बिना मकसद की चाहत खत्म कर देती है, मकसद वाला प्यार बनाता है। अब तुम्हें साफ देखना होगा। हर चीज जो अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि अच्छी हो। हर चीज जो खूबसूरत दिखती है जरूरी नहीं कि वो कुछ अच्छा लेकर आए। जीवन में सुंदरता लाओ। हर वो चीज जो इंद्रियों को उत्साहित करती है आत्मा को मजबूत नहीं बनाती। समझदार इंसान सतह के नीचे देखता है। वो पूछता है, यह रास्ता कहाँ जाता है? और अगर जवाब विनाश है, चाहे शुरुआत कितनी भी अच्छी हो, वह उससे मुड़ जाता है। इसके लिए एक नई तरह की अनुशासन, नई तरह की स्पष्टता और अपने माहौल पर नई तरह का नियंत्रण चाहिए। तुम आम चीजों के आगे नहीं झुकोगे, तुम अनोखी चीजों की ओर बढ़ोगे। यही तुम्हारा संकल्प हो, यही तुम्हारा अंदरूनी नियम हो और तुम्हारी सुबहें। अपने आप को अपनी पवित्र जमीन बनाओ। जब दुनिया ध्यान भटकाए सो रही हो, तब तुम अपनी ताकत से उठोगे। तुम अपना दिन गपशप, बेकार सोच या मन के भटकाव से शुरू नहीं करोगे। तुम दुनिया क्या कहती है यह जानने से पहले अपनी आत्मा क्या कहती है ये देखोगे। तुम दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया देने से नहीं करोगे, बल्कि आदेश देने से करोगे। सुबह का वक्त पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए। ना आलसी बातें, ना कामुक विचार, ना बेकार की चीजें लेना। तुम उत्तेजना के भिखारी नहीं हो, तुम अपनी तकदीर के निर्माता हो। मनोरंजन के लिए उठो मत, जिम्मेदारी निभाने के लिए उठो। तुम्हारा पहला काम होना चाहिए खुद को दिशा देना। अपने दिमाग को दिशा दो, अपने शरीर को दिशा दो, अपने दिन को दिशा दो। अपनी स्पष्ट मुख्य मंजिल को जोर से बताओ। अपनी पहचान घोषित करो, अपनी योजना लिखो, अपने शरीर को हिलाओ, अपनी दृष्टि को तेज करो और कृतज्ञता व्यक्त करो। इसलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद को जीतने के लिए एक और दिन मिला है। कोई भी यह मत कहे कि यह रास्ता आसान है। यह आसान नहीं है, यह संकरा और ऊंचा है। लेकिन हर कदम जो तुम उठाते हो तुम्हें बाकी से अलग करता है। हर सुबह जब तुम काबू पाते हो तो तुम शोर शराबे के ऊपर, हर इच्छा जिसे तुम मात देते हो तुम्हारी विरासत को और मजबूत करती है। अब इसे जोर से कहो, पूरे जोश, पूरी साफगोई और पूरी ठान के साथ। मैं जल्दी उठता हूँ, मैं साफ सोचता हूँ, मैं संयम से काम करता हूँ, मैं दूरदर्शिता के साथ सेवा करता हूँ। फिर से, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं साफ सोचता हूँ, मैं संयम से काम करता हूँ, मैं दूरदर्शिता के साथ सेवा करता हूँ। इसे अपनी सुबह की आदत बना लो। इसे उस दिन से पहले बोलो जब दिन तुम्हें कुछ कहे। इसे उस दुनिया से पहले लिखो जब दुनिया तुम्हारे दिमाग पर कुछ लिखे। इसे उस वक्त मानो जब तमाम ध्यान भटकाने वाली चीजें तुम्हारे पास आने का मौका भी न पाएं। तुम्हें ताकत की कमी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ढांचा चाहिए। तुम्हें कमी नहीं है, हिम्मत की बात नहीं है, तुम्हें रिवाज की कमी है। और ये अब शुरू होता है। जब तुम लोगों को लुभाया जाएगा, और होगा भी, तो ये याद रखना कि लुभावना तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये तुम्हारा आईना है। ये दिखाता है कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है। ये बताता है कि तुम्हें क्या ट्रेन करना है। ये बताता है कि तुम अभी भी किसकी सेवा कर रहे हो। तो जब ये उठे तो हार मत मानो, इसका सामना करो। इसे सीधे आंखों में देखो, अपनी सच्चाई जोर से बोलो, अपने शरीर को हिलाओ, इसे खिलाने से मना करो। और ऐसा करके तुम मजबूत बनते हो। ये दुनिया आराम के लिए नहीं बनी है, ये विजय के लिए बनी है। जो लोग बदलाव लाते हैं वे वो नहीं होते जो बस बहते रहते हैं, वे वो होते हैं जो लड़ते हैं, दुनिया से नहीं बल्कि खुद से। अब उठो, अपना वक्त साफ करो। जो आम है उसे ठुकराओ और निर्भय होकर उस अनोखे में कदम रखो। एक बार फिर कहो, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं साफ सोचता हूँ, मैं संयम से काम करता हूँ, मैं दूरदर्शिता के साथ सेवा करता हूँ। एक विरासत बनाना कोई मामूली बात नहीं है। यह बिखरे हुए पलों और उधार ली गई ताकत से पैदा नहीं होती। यह ध्यान भटकाने वाले बीच में नहीं बनती और न ही आधे दिल से किए गए प्रयास से जुड़ी होती है। नहीं,
एक विरासत तराशी जाती है, लगातार केंद्रित ऊर्जा, वो ऊर्जा जो भटकती नहीं, जो बर्बाद नहीं होती, जो तब भी बनी रहती है जब भावनाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, जब तालियां बंद हो जाती हैं, जब मज़ा तुम्हारा ध्यान खींचने लगता है। किसी आदमी का भविष्य उसके सपनों से नहीं बनता, बल्कि उससे बनता है जिसमें वो रोज़ अपनी ऊर्जा लगाता है। और यही वो कड़वा सच है। हर एक लिप्तता का काम तुम्हारी विरासत से कुछ छीन लेता है। हर बार जब तुम कामुकता को मकसद पर हावी होने देते हो तो सिर्फ एक पल नहीं खो रहे होते, बल्कि अपनी ताकत का एक हिस्सा भी खो देते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत, तुम्हारी मानसिक स्पष्टता, तुम्हारा भावुक गहराई, तुम्हारा सृजनात्मक जज्बा, ये सब खत्म हो जाता है जब तुम्हारी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाई जाती है जो कुछ भी नहीं बनाती। जिस चाहत में तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो, उससे किताबें लिखी जा सकती थीं, देश बनाए जा सकते थे, दौलत जुटाई जा सकती थी और तकदीर बदली जा सकती थी। जो चीज़ तुम्हें खाली छोड़ देती है वही तुम्हारे असर की ताकत हो सकती थी। मुझसे मत कहो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मुझसे मत कहो कि तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है। मुझसे ये बताओ कि तुम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हो। आदमी की ऊर्जा उसकी ज़िंदगी की ताकत है, उसकी ध्यान, उसकी दौलत है, उसका फोकस है। महानता का चक्रवृद्धि ब्याज। हर एक पल जो तुम ध्यान देते हो वह या तो बढ़ रहा होता है या गायब हो रहा होता है। ये तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय बना रहा होता है या चुपचाप तुम्हारी ताकत को खोखला कर रहा होता है। हर वो घंटा जो तुम व्यर्थता में बिताते हो तुम्हारी विरासत के यादगार होने से 1 घंटा कम होता है। ये कोई कविता नहीं है, ये हिसाब किताब है और तुम्हारी किस्मत इसी से तौली जाएगी। चलो एक उदाहरण लेते हैं, जॉन डी रॉकफेलर। वो आदमी जो मेहनत, फोकस और कंट्रोल के नियमों से अपने ज़माने का सबसे अमीर आदमी बना, उसने अराजकता से कभी उन्नति नहीं की, उसने कभी चढ़ाई नहीं की। वह भोग विलास से नहीं बल्कि अनुशासन, मौन, सटीकता और त्याग से बना। वह ध्यान भटकाने वाली चमक दमक से बहकता नहीं था, उसका जुनून था व्यवस्था का। उसके डायरी भरे हुए थे, उसका समय सारिणी कड़ी सुरक्षा में था, उसके घंटे पवित्र थे। उसने अपनी जिंदगी को इच्छाओं के हवाले नहीं किया, उसने उसे एक सपने में लगाया, इसलिए वह ऊंचा उठा। रॉकफेलर, कार्नेगी, फोर्ड और एडिसन की तरह समझता था कि ऊर्जा अनंत नहीं होती, इसे सोच समझ कर लगाना होता है, इसे दृढ़ संकल्प से बचाना होता है, इसे शरीर से बड़ी किसी चीज में लगाना होता है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा के लिए टिके। अब तुम्हें भी अपनी ऊर्जा का रखवाला बनना होगा। हर काम सोच समझकर करना होगा, हर बहाव से सचेत रहना होगा, हर मोड़ पर अडिग रहना होगा। अब अपनी ताकत बेकार की खुशी के लिए बर्बाद मत करना। वह पल तुम्हारी विरासत के लायक नहीं है, कभी था भी नहीं। और जब ललचाना आएगा, जो आएगा ही, तब तुम्हें तुरंत कदम उठाने होंगे, बाद में नहीं। जब मौका निकल जाए तब नहीं, अभी, तुरंत, पूरी ताकत से चलो। गहरी सांस लो, अपने लक्ष्य लिखो, अपनी मुख्य मंशा जोर से बोलो, अपने हाथों से काम करो, जोर जोर से दुआ करो, अपना शरीर हिलाओ, अपनी सोच को जगाओ, अपनी आत्मा को आदेश दो। चुपचाप न बैठो और समझौता मत करो। बैठकर सोच विचार मत करो, काम करते हुए आगे बढ़ो, हिलो डुलो, बदलो, रास्ता बदलो। इसी तरह राजा बनते हैं, इच्छा को दूर हटाने की दुआ से नहीं बल्कि उसे ज्यादा ताकत से लड़कर। यही नियम है। तुम अपने भीतर की कमजोरी को बहस से नहीं हराते, उसे काम करके हराते हो। जब तुम काम करते हो तो अपनी इच्छाओं को भूखा रखते हो, जब तुम हिलते हो तो नियंत्रण वापस पाते हो, जब तुम काम करते हो तो मूल्य पैदा करते हो, और मूल्य है अहंकार का उल्टा। अब इस नियम को अपने अंदर गढ़ लो, इसे अपनी हर बहाना को जला देने दो जो तुमने अपनी ताकत को बर्बाद करने के लिए कभी बनाया। मेरी विरासत के लिए ऊर्जा चाहिए, मैं इसे बेकार नहीं गंवाता। मेरा भविष्य ध्यान से बनता है, इसे दोहराओ, सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि युद्ध की घोषणा की तरह। मेरी विरासत के लिए ऊर्जा चाहिए, मैं इसे बेकार नहीं गंवाता। मेरा भविष्य ध्यान से बनता है, और अब उसी अनुसार काम करो। सुख को शांति से मत उलझाओ, अपनी तकदीर को अपनी चाहत के साथ मत बदलो, अपनी विरासत को आराम के एक कटोरे के लिए मत ओंपो। तुम यहाँ सुन्न होने नहीं आए हो, तुम यहाँ बस याद रहने के लिए हो।
यहाँ तैरने नहीं आए हो, तुम यहाँ कुछ बनाने आए हो, यहाँ सिर्फ लेने नहीं आए हो, तुम कुछ नया रचने आए हो। अपने वक्त को साफ सुथरा रखो, अपने शरीर को संभालो, अपनी एकाग्रता को पवित्र समझो, अपनी ऊर्जा को पवित्र मानो, क्योंकि तुम सिर्फ करियर नहीं बना रहे हो, तुम सिर्फ किसी संख्या का पीछा नहीं कर रहे हो, तुम एक ऐसी विरासत बना रहे हो जो तुम्हारे बाद भी रहेगी। और ऐसी चीज के लिए ताकत चाहिए होती है, वो ताकत जो फिजूल खर्ची में ना जाए। एक बार फिर कहो, और उस आदमी के लिए कहो जो तुम बन रहे हो, मेरी विरासत के लिए ऊर्जा चाहिए, मैं उसे बेकार में नहीं गंवाता। मेरा भविष्य ध्यान और फोकस से बनता है। अब एक गलत फहमी दूर करते हैं जिसने कई लोगों को न सिर्फ उनकी मेहनत में बल्कि सोच में भी नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोग सोचते हैं कि औरत उनकी हार का कारण है, कि वही जाल है जिसकी वजह से वे ध्यान नहीं लगा पाते, कुछ बना नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये गलत है। औरत दुश्मन नहीं है। तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी बुरी आदतें हैं, उसकी खूबसूरती नहीं। ये तुम्हारी अनुशासनहीनता है, उसकी मौजूदगी नहीं। बिना प्रशिक्षण वाली ध्यान वह वो नहीं है जो तुम्हें गिराती है, तुम्हारे उसके प्रति रुख से तय होता है कि तुम खड़े रहोगे या लड़खड़ाओगे। हमें नैतिक स्पष्टता के साथ बात करनी चाहिए। यह दोषारोपण की बात नहीं है, यह जिम्मेदारी का नियम है। प्रशंसा स्वाभाविक है। महिला की सुंदरता सृष्टि के महान अजूबों में से एक है। इसे सम्मान देना चाहिए, सराहना करनी चाहिए, यहाँ तक कि आदर भी करना चाहिए। लेकिन शरीर की पूजा बर्बादी की तरफ ले जाती है। जैसे ही तुम उसे अपने उद्देश्य से ऊपर रख देते हो, तुम पहले ही गिर चुके हो। उसके सामने नहीं, बल्कि अपनी ही नीच प्रकृति के सामने। इसे साथ माल कर मझो, समझो। औरतें तुम्हारा टेस्ट नहीं हैं, तुम्हारा आत्मनियंत्रण है। तुम्हें नफरत करने का आदेश नहीं दिया गया है, तुम्हें सही दिशा दिखाने का कहा गया है। तुम्हें डर के मारे भागने को नहीं कहा गया है, तुम्हें ध्यान केंद्रित करके राज करने को कहा गया है। एक आदमी की ताकत खूबसूरती से बचने में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में न आने में साबित होती है। तुम्हें अपने विचारों पर काबू पाना होगा। यहीं से सारी भ्रष्टता शुरू होती है। न उसकी पहनावे में, न उसके चलने फिरने में, न उसकी मौजूदगी में, बल्कि उस आदमी के अनुशासित न होने वाले विचारों में। यहीं से ध्यान भटकता है। यही वो जगह है जहां सोच चुराई जाती है, यहीं ध्यान छीन लिया जाता है। अब तुम्हें अपने दिमाग का पहरेदार बनना होगा। अब तुम्हें अपनी सोच को पवित्र जमीन समझना शुरू करना होगा। कोई उस पर तब तक नहीं चलता जब तक वो तुम्हारी तकदीर न बनाता हो। जब तुम होगा स्टाइल करते हैं, इस नजरिए से देखना शुरू करोगे तो तुम्हारा महिलाओं के साथ पूरा रिश्ता बदल जाएगा। अब तुम महिलाओं को फरेब नहीं समझोगे, बल्कि उद्देश्य में साथ देने वाले साथी के रूप में देखोगे। अब तुम उनका पीछा नहीं करोगे, तुम खुद को संवारोगे, और खुद को संवार कर तुम वो आदमी बन जाओगे जो जरूरत नहीं, अनुशासन से आकर्षित करता है। जरूरतमंद इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। वो ध्यान का भीख मांगता है, वो भावनाओं का गुलाम होता है, वो दृष्टि लाने की बजाय सिर्फ पुष्टि चाहता है। वो खूबसूरती का पीछे पीछे चलता है बजाय कि उसे नेतृत्व करने के, और इसी वजह से वो हमेशा अस्थिर रहता है, क्योंकि उसकी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया में होती है, अपनी खुद की पहचान की नींव में नहीं। लेकिन अनुशासित इंसान वो आकर्षक होता है। वो अपनी कीमत चिल्लाता नहीं, बल्कि उसे खुद ही बिखेरता है। वो प्रभाव दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो बनने की कोशिश करता है। वो पुष्टि के पीछे नहीं भागता, वो अपने विश्वास में जीता है। वो पूरी तन्मयता से चलता है, वो जोश के साथ बनाता है, वो अपने समय की कद्र करता है, वो अपनी मंशा की रक्षा करता है। और इसी वजह से सही लोग उसके आस पास इकट्ठा होते हैं। सही औरत उसे उसकी बातों से नहीं, उसकी मौजूदगी से पहचानती है। मैं ये साफ कह दूं, सही साथी आपका ध्यान भटकाती नहीं है, वो प्रेरित करती है, वो आपकी क्षमता को निखारती है, वो आपका साथ देती है। लेकिन वो खुद राजा नहीं बना सकती, आपको पहले से ही राजा होना होगा। वो किसी बेवकूफ को मुकुट नहीं पहनाती, वो उस पुरुष के पीछे चलती है जिसने पहले खुद पर काबू पा लिया हो। और इसलिए ये मेहनत, ये प्रशिक्षण, ये रोजाना का संघर्ष, रूपांतरण इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ वही इंसान जिसे खुद पर कंट्रोल होता है दूसरों की अगुवाई कर सकता है। आदमी और औरत के बीच एकता में बड़ी ताकत होती है। जब प्यार की एकता साफगोई, सम्मान और साझा मकसद पर आधारित होती है तो वो साम्राज्य बना सकती है। ये ऊर्जा को बढ़ा सकती है, नजरिए को ऊंचा कर सकती है और विश्वास को जल सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों पूरी तरह से पूरे हों।
जब दोनों खुद पर काबू पाएं, जब दोनों अपनी भावनाओं से ऊपर किसी बड़े मकसद की सेवा करें। किसी औरत से अपनी रक्षा की उम्मीद मत रखो, उससे अपनी ताकत बनने की उम्मीद मत रखो। यही बात है तुम्हारा बोझ, यही तुम्हारा अधिकार है, और जब तक तुम इसे उठाएंगे नहीं, तुम उसके लिए कभी तैयार नहीं हो पाओगे। तो अब चलो बात को बदलते हैं, चलो उलझन की परत हटाते हैं, चलो खूबसूरती को दोष देना बंद करते हैं और अनुशासन बनाना शुरू करते हैं। चलो बस बाहरी रूप की पूजा करना छोड़कर अपने अंदर के इंसान को काबू में करना शुरू करते हैं। जब तुम्हारे ख्याल उठें, उन्हें सही दिशा दो। जब तुम्हारी नजर भटकें, उन्हें वापस केंद्रित करो। जब इच्छा जागे, उसे काबू में रखो। उस ऊर्जा का इस्तेमाल फैंटेसी बनाने के बजाय रणनीति बनाने, लिखने, चलने, बोलने, बनाने में करो। मेहनत करो, बनने की कोशिश करो। और जब तुम्हें लगे कि किसी का ध्यान खींचना है, प्रभावित करना है या मंजूरी पाना है, तो वापस अपनी नियमों पर लौटो। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं खुद को संभालता हूँ, मैं पीछा नहीं करता, मैं अनुशासन से आकर्षित करता हूँ। इसे फिर से कहो, इसे अपनी हड्डियों में समा जाने दो। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं खुद को संभालता 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 हूँ। मैं पीछा नहीं करता, मैं अनुशासन से आकर्षित करता हूँ। इसे सुबह कहो जब तुम्हारी सोच कमजोर हो, इसे शाम को कहो जब तुम्हारी सतर्कता कम हो, इसे कहो जब चाहत फुसफुसाए, इसे कहो जब शरीर उठ खड़ा हो, इसे तब तक कहो जब तक तुम्हारा दिमाग सुनने लगे, इसे तब तक कहो जब तक तुम्हारी आदतें माने, इतना कहो जब तक तुम्हारी जिंदगी इसे साबित न कर दे। क्योंकि सच ये है कि तुम्हें कभी भी औरत की सेवा करने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारा काम है उसे सम्मान देना, और वो भी पहले खुद पर काबू पाकर। उसकी मौजूदगी में झुककर उसकी सबसे अच्छी सेवा नहीं होती। उसकी सबसे अच्छी सेवा तब होती है जब तुम अपना मकसद पूरा करते हो। और आखिर में, दुनिया को ज्यादा बिखरे हुए लड़कों की जरूरत नहीं है, ज्यादा आलोचक नहीं चाहिए, ज्यादा दिलफेंक नहीं चाहिए। उसे जरूरत है असली राजा, निर्माता, नेता, संयमित और जलते हुए आदमी की। तुम वही आदमी हो अगर तुम चुनो तो, अगर तुम मेहनत करो होने के लिए, अगर तुम खुद को बदलो, उठो और नेतृत्व करो, तो अब उस पहचान को बोलचाल की भाषा में फिर से उभारो। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं खुद की अगुवाई करता हूँ, मैं पीछे नहीं भागता, मैं अनुशासन से आकर्षित करता हूँ। अब पीछे मुड़कर देखो कि तुमने क्या सफर तय किया है। अगर तुमने ये निर्देश मान लिए हैं, अगर तुमने ये शब्द बोले हैं, अपना मकसद लिखा है, कानून का पालन किया है, तो तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें पुराने स्व की खींचतान अभी भी महसूस हो सकती है, लेकिन तुम अब एक अलग धारा में कदम रख चुके हो। तुम अब बहाव में नहीं बह रहे हो, अब तुम ऊपर की ओर खींचे जा रहे हो, वो भी दुनिया के आदेश से नहीं, बल्कि अपने ही आत्मा की पुकार पर। तुम वह इंसान बन रहे हो जिसे दुनिया भ्रष्ट नहीं कर सकती। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि यौन ऊर्जा शक्ति है, यह कमजोरी नहीं है, यह शर्म नहीं है, यह कोई अभिशाप नहीं है, यह एक आग है, और हर आग की तरह यह नष्ट भी कर सकती है और बना भी सकती है। यह तुम्हारे उद्देश्य को खा सकती है या उसे ऊर्जा दे सकती है। यह तबाही ला सकती है या पुनरुत्थान। ये शक्ति तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि इसे संभालने, बदलने, रूपांतरित करने और अपनी सेवा में लगाने के लिए दी गई है। लेकिन शक्ति पर काबू पाना जरूरी है। जो पहले खुद को जीतता नहीं, उसे कोई राज्य नहीं सौंपा जाता। जो आदमी अपनी इस ऊर्जा पर काबू नहीं पा सकता, उसे दौलत के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता, नेतृत्व के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता, परिवार के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता, और न ही अपनी किस्मत के साथ। अगर वह अपनी अंदर की जिंदगी की रक्षा नहीं कर सकता, तो कभी बाहर की दुनिया को संभाल नहीं पाएगा। रूपांतरण ही विरासत बनाता है। जैसे ही तुम अपनी चाहत को सृजन, मेहनत, लेखन, योजना, नेतृत्व में लगाने लगते हो, तुम खुद को कई गुना बढ़ा लेते हो। तुम्हें गति मिलती है, तुम्हारे विचार तेज हो जाते हैं, तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, तुम्हारा चलना, सब कुछ साफ होने लगता है। वो चीजें जो पहले तुम्हें नीचे गिराती थीं, अब तुम्हें ये याद दिलाती हैं कि तुम उनसे ऊपर उठ रहे हो। काम वासना दबाने की नहीं होती, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना होता है। तुम ये नहीं कहते कि तुम्हें महसूस नहीं होता, बल्कि तुम उस एहसास को अपने काम में लगाते हो।
तुम ये दिखावा नहीं करते कि वो एहसास मौजूद नहीं है। तुम उसे अपने साथ चलना सिखाते हो, अपने खिलाफ नहीं। तुम्हें अपनी चाहत मारने के लिए नहीं कहा गया है। तुम्हें उसे पवित्र करने, लक्षित करने, उसकी रक्षा करने और अपनी चढ़ाई के लिए ईंधन बनाने के लिए कहा गया है। मकसद आवेग से बड़ा होता है। जो आदमी सिर्फ आवेग पर जीता है वह हमेशा गुलाम, कभी नेता नहीं। लेकिन जो आदमी अपने मकसद पर डटा रहता है, जब लालच का असर होता है, वही असल में राजा होता है। हो सकता है उसके सिर पर ताज अभी न हो, लेकिन उसने उसे पाने का हक तो हासिल कर लिया है, क्योंकि ताज सबसे जोरदार आवाज, सबसे ज्यादा आकर्षण या सबसे तेज दिमाग वाला आदमी नहीं पाता। ताज उस आदमी का होता है जो टिकता है, जो टूटता नहीं, जो तब भी मजबूती से खड़ा रहता है जब गिरना आसान होता है। और इसलिए अनुशासन से ही राजतंत्र जन्म लेता है, न पढ़ाई से, न पद से, न दौलत से, बल्कि अनुशासन से। चुपचाप, लगातार, निजी तौर पर। रोजाना अनुशासन, सोच में अनुशासन, बोलने में अनुशासन, आदतों में अनुशासन, अकेलेपन में अनुशासन, जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी अनुशासन, क्योंकि अंधेरे में ही महानता जन्म लेती है। तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो निगरानी में रहना चाहता हो। तुम अब वो आदमी नहीं जो अकेला होते ही गिर जाता हो। तुम अब वो आदमी नहीं जो आराम के पीछे भागे और नतीजे पर शिकायत करे। समझो, तुम ट्रेनिंग में हो, तुम भट्टी में हो, तुम्हें बनाया जा रहा है, और जितना ज्यादा तुम वहां रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। यही कीमत है। महानता का रास्ता यही है। ये अमरता का सफर है। ये खास लोगों की पुकार है। तो अब अपने दिन के सामने खड़े हो जाओ, अपनी कमजोरियों के सामने खड़े हो जाओ, अपने विचारों के सामने खड़े हो जाओ और उन्हें नियंत्रण में करो। न बेबस होकर बल्कि ताकत से, न भावनाओं में बहकर बल्कि समझदारी से। दुनिया कमजोरों को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम आम नहीं हो, तुम महानता की ट्रेनिंग ले रहे हो। तुम्हारी भूख साफ हो रही है, तुम्हारा ध्यान तेज हो रहा है, तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारा मकसद बन रहा है, खुलासा हो गया है, तुम्हारी मौजूदगी बदल रही है। तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं, तुम्हें तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपनी हद के हिसाब से काम करना है, जल्दी उठना है, अपने मकसद को बोलना है, अपनी योजना पर काम करना है, अपनी सोच की रक्षा करनी है, इज्जत के साथ चलना है, जोश के साथ निर्माण करना है, और कभी भी उस महानता के लिए माफी नहीं मांगनी जो तुम्हें जन्म से मिली है। अब इस आखिरी हुक्म को दोहराओ, सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि अपना धर्म समझो। इसे श्रद्धा के साथ बोलो, ताकत के साथ बोलो, पक्की उम्मीद के साथ बोलो, और अपनी जिंदगी की शुरुआत करो उसके बराबर बनने के लिए। मैं काम वासना को विरासत में बदल देता हूँ। मैं रोज खुद पर काबू पाता हूँ। मैं कानून, इज्जत और फैसले से जीता हूँ। मैं वही इंसान बन रहा हूँ जिसकी भगवान ने मंशा की है। फिर से, मैं काम वासना को विरासत में बदल देता हूँ। मैं रोज खुद पर काबू पाता हूँ। मैं कानून, इज्जत और फैसले से जीता हूँ। मैं वही इंसान बन रहा हूँ जिसकी भगवान ने मंशा की है। कल कहो इसे, 1 साल बाद कहो इसे। जब कमजोर महसूस करो तो कहो, जब मजबूत महसूस करो तो कहो। और समय के साथ तुम बनने की बात नहीं करोगे, तुम उस इंसान की तरह बोलोगे जो पहले से ही है।